नमस्कार दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो फिर लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज हम बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट गिव्स असेट to 3 new laws for replacement of IPC, CRPC and Evidence Act। राष्ट्रपति ने आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम को बदलने वाले 3 नए कानूनों को मंजूरी दे दी है। मेरी ये वीडियो है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगी। तो भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 जो कि था इंडियन एविडेंस एक्ट, गवाहों के अधिकारों और सुरक्षा पर केंद्रित है, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक जो कि था 2023 का उद्देश्य नागरिकों की जो है सुरक्षा और सुरक्षा उपायों को मजबूत करना है, जो कि था सीआरपीसी। इट्स कॉल्ड सीआरपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कॉल्ड सीआरपीसी। और इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता यानी कि आईपीसी 2023 का, भारतीय न्याय संहिता 2023 का उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को सुव्यवस्थित करना और कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाना है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने बयान में विश्वास जताया है कि नए कानून भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने और बढ़ाने में मदद करेंगे। इन विधेयकों के पारित होने पर मिलीजुली प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। कुछ लोगों ने पुराने आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए कदम उठाने के लिए सरकार की प्रशंसा की है, जबकि अन्य ने संभावित दुरुपयोग और सत्ता के दुरुपयोग के बारे में चिंता जताई है। विपक्षी दलों ने विधेयकों के पारित होने की आलोचना करते हुए तर्क दिया है कि उन्हें विचार विमर्श के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया और सरकार ने उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया, जबकि इन नए कानूनों के लागू होने से सरकार को उम्मीद है कि एक अधिक कुशल और प्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली को बढ़ावा देंगे, जिससे अंततः भारत के नागरिकों को लाभ होगा। तो इसमें जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है, उस प्रेसिडेंट जो है इंडिया के प्रेसिडेंट गिव्स असेट टू 3 न्यू लॉज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट। तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, राज्यसभा में पास हो चुका है विधेयक। तो अब ये क्या है, अब ये कब अप्लाई होता है, कब ये क्या है यूज में आता है, कब इसको पूरी तरह से जो है हर स्टेट, हर जो पूरे ऑल ओवर इंडिया है उस पे अप्लाई कब होता है, तो इसको भी देखते हैं। तो राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है गिव्स असेट टू 3 न्यू लॉज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट। द भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 focus on the right and protection of witnesses, while the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita Bill 2023 aims to strengthen citizens' safety and security measures. The Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 aims to streamline the criminal justice system and expedite the legal process. President Murmu in her statement expressed confidence that the new laws would serve to modernize and enhance India's criminal justice system. The passage of 3 bills has been met with mixed reaction, with some passing the government for taking steps to reform the outdated criminal laws, while others have raised concern about personal misuse and abuse of power. Opposition parties have certified the passing of the bills, arguing that they were not given enough time for deliberation and that the government did not make sufficient effort to address their concerns. With the enhancement of these new laws, the government is hopeful that they will lead to a more efficient and effective criminal justice system, ultimately benefiting the citizens of India.
तो इन लॉ के जो चेंजेस आए हैं इसमें काफी धाराएं जो है वो चेंज हो गई हैं, काफी अंतर आया है। कुछ जो धाराएं हैं, जो सेक्शन हैं, उनको डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, क्योंकि जैसे कि जो सीआरपीसी थी उसमें 511 सेक्शन थे जो कि अब कम हो चुके हैं, 357 जहां तक है सेक्शन रह चुके हैं। तो इसमें और जो आईपीसी है उसमें काफी चेंजेस आए हैं। जो एविडेंस एक्ट है, क्योंकि ये काफी पुराने लॉज थे, और जैसे कि 1971 का लॉज था सीआरपीसी, और जो कि काफी पुराना हो गया। अब कितने सारे चेंजेस आ गए हैं, सालों साल बीत चुके हैं, और कालों के हर चीज में जो है, हर चीज में, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो रहन सहन है, चाहे वो लैंग्वेज इशू है, तो काफी चीजों में चेंजेस आए हैं। तो साथ ही साथ कानून जो थे वो पुराने थे और बहुत सारी डिफिकल्टीज हो रही थी, और जो उसमें जुर्माना फाइन था, वो भी पेनल्टी थी, वो भी बहुत कम थी, जो कि 5-10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, इस तरीके की पेनल्टी लगी हुई थी पहले के एक्ट्स में, जो कि अब जाके जो आपके जो रुपीस चल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसमें चेंजेस आए हैं। बहुत जरूरी था, मेरे ख्याल से तो बहुत जरूरी था इनमें चेंजेस करना। अब देखते हैं कि सीपीसी में कब चेंजेस आते हैं। बहुत सारे कानून अभी भी ऐसे हैं जो कि बहुत पुराने हो चुके हैं और उनको भी चेंज करने की आवश्यकता है। तो उसमें कब और कैसे चेंजेस आते हैं, इस सब को देखते हैं कब गवर्नमेंट जो है न्यू बिल जो है पास करती है, क्योंकि सीपीसी भी बहुत पुराना बिल है, 1908 का बिल है, तो उसमें भी चेंजेस की आवश्यकता है। बहुत सारी जो लॉज हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं, वो काफी चेंज हो चुकी हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कब गवर्नमेंट इस पे कदम उठाती है। लेकिन जो मेन क्रिमिनल लॉज थे उसमें चेंजेस आ चुके हैं। अब कैसे ये इफेक्टिव होते हैं या किसी तरह का इसका यह मिसयूज होता है या इसके बेनिफिशियरी रहते हैं, इन सब को हम समझेंगे। और आपको अगर ऐसे ही अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जो नोटिफिकेशन है उसको स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब पे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको तुरंत का तुरंत मिल जाए। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा हुआ है। आप कमेंट में बता सकते हैं कि जो चेंजेस आए हैं इस बिल में, क्या वह चेंजेस सही हैं, गलत हैं, जो भी आपका मन के विचार हैं आप रख सकते हैं। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।